Assalamualaikum. This video is for class 10 life science. We are continuing with chapter nervous system. Today we will start from page number 53. This is the fourth part of nervous system. Meninges. The whole of CNS, that is brain and spinal cord, is covered by a soft and protective membrane called meninges. It consists of three layers: outer dura mater, middle arachnoid mater and inner pia mater. So, brain and spinal cord, the part of the CNS, it is all covered by three protective membrane. We have to remember the name of this membrane. तीनों लेयर का नाम याद रखना है. What is meninges करके क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का. ये आप लोग को डेफिनेशन के साथ पूरा पढ़ना है. Now what is the function of meninges? क्योंकि ये आउटर कवरिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये इसको क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है. दे प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द स्कल. ये 2 फंक्शन इसका याद रखना है. नाउ CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका डेफिनेशन और फुल फॉर्म दोनों आता है एग्जाम में. The clear, colorless, transparent tissue fluid present in the ventricles of brain and central canal of spinal cord means the liquid present in between the cells of the brain is called the CSF. It is formed in the choroid plexus of the brain. Just 2 सेंटेंस जो है स्पाइनल कॉर्ड तक, ये आप लोग को याद रखना है. What is the function of CSF? एक लिक्विड है जो ब्रेन सेल्स के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है. It acts as a shock absorber for CNS. यानी कि अगर कोई इंजुरी होता है या एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली चोट नहीं लगता है, क्योंकि उसके आसपास ये लिक्विड प्रेजेंट होता है. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल इंजुरी. इट सर्कुलेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ CNS. ये दूसरा पॉइंट भी, पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों को मार्क करना है और याद करना है. इसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन. द एक्शन विच ऑकर्स इन आवर बॉडी एज अ रिस्पॉन्स without our will. The reflex action is a spontaneous, involuntary motor response due to sensory stimulus. Sometimes it happens that our body receives some stimulus, but without our will or conscious level of mind, a reaction occurs from the body. That is called reflex action. जो अचानक होता है और उसके लिए हम बिना सोचे समझे वो काम हम लोग के बॉडी ऑर्गन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्स करता है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए. That is called reflex action. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 54 में. When light falls on the eye, the eyelid close unconsciously. अचानक से अगर आंख पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, आईलिड जो है वो उसको अनकॉन्शियसली अपने आप बंद हो जाता है. Immediate withdrawal of hand when it touches a hot object. So without our conscious level of mind, हम लोग ये काम करते हैं कि अगर अचानक कोई गर्म चीज हाथ में सट जाए या स्किन से टच हो जाए तो उसको हम लोग अपना हाथ रिमूव कर लेते हैं. So you have to remember the definition and examples of reflex action. Now what is reflex arc? इसमें हो क्या रहा है कि एक स्टिमुलस है जो रिसीव हो रहा है रिसेप्टर से और वो ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है और ये काम विद इन सेकेंड्स होता है विदाउट आवर विल. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है. रिफ्लेक्स आर्क यानी कि कैसे ब्रेन जो है वो सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, फिर वो ब्रेन उसको फौरन डिटेक्ट करता है और उसके लिए ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स करता है. एन आर्क लाइक न्यूरल पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स लाइक रिसेप्टर, एफरेंट नर्व, सेंटर दैट इज CNS, इफरेंट नर्व एंड इफेक्टर मसल्स. So you have to remember the components of reflex arc. ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. नेम द components of reflex arc. यानी कि अगर कोई काम या रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सा ऑर्गन एक साथ काम करता है. फर्स्ट इज रिसेप्टर, द सेंसरी एंडिंग विच इज स्टिमुलेटेड विद द एनवायरमेंटल चेंजेस. यानी कि सेंस ऑर्गन जो रिसीव करेगा स्टिमुलस को. सपोज आवर फिंगर इज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, सो द फिंगर कंसिस्ट ऑफ skin, that is the sensory organ. Now from finger towards the CNS there will be sensory neuron. It forms the afferent limb of the reflex path. It conducts impulse from receptor to the nerve center. Nerve center यानी कि CNS का पार्ट, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन तक जाएगा, क्या जाएगा, इम्पल्स जाएगा. सेंस ऑर्गन यानी स्किन से इम्पल्स ब्रेन तक जाएगा. नर्व सेंटर, ब्रेन क्या काम करेगा. सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैरा.
In the nerve center, the sensory impulse is converted into motor impulse. ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करना बताएगा कि किस तरह से इम्पल्स जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा ना। ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस इम्पल्स को ब्रेन से लेकर के इट कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंटर दैट इज ब्रेन टू द इफेक्टेड ऑर्गन। लास्ट में क्या होगा, इफेक्टेड ऑर्गन जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। So we will remove our hand on touching a hot object. So the hand or the finger, the muscle or the gland where the motor neuron end is called the effector. तो वो हम लोग का effector organ बन जाएंगे. So these are the 5 components of reflex arc. We have to just remember the name of the components of reflex arc. Now types of reflex arc. ये भी आता है एग्जाम में. How many types of reflexes are there? One is unconditioned or inborn reflex, another is conditioned or acquired reflex. Unconditioned क्या होता है, जो by birth हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है. The reflex which are not acquired but present since the time of birth are called unconditioned reflex. Like removal of fingertip from hot object, knee jerk reflex, यानी कि घुटने की हड्डी में जो है कोई अगर हैमर से मारा जाता है तो वो फौरन ही रिफ्लेक्स शो करता है. क्लोजर ऑफ आईलिड इन द फॉलिंग ऑफ ब्राइट लाइट, ये भी बाय बर्थ प्रेजेंट होता है. इसमें एक और हो सकता है ग्रास्पिंग ऑफ द फिंगर. जब एक छोटे बच्चे के हाथ में हम लोग उंगली रखते हैं तो क्या करता है, वो पकड़ लेता है, यानी कि ग्रास्प कर लेता है. तो वो ग्रास्पिंग पावर जो है वो इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है, वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो इनबॉर्न होता है. नाउ कंडीशन, जो चीज हम लोग प्रैक्टिस से डेवलप करते हैं. द रिफ्लेक्स एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड ट्रेनिंग और प्रैक्टिस आर कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स. इसका क्या मतलब है कि जो चीज हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू अपने डेली लाइफ में इसको अडॉप्ट करते हैं. दिस रिफ्लेक्सेस आर लर्न रिफ्लेक्सेस बिकॉज दे अराइज ड्यूरिंग लाइफ टाइम बाय केयरफुल एंड पेशेंट प्रैक्टिस लाइक रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग. अब अगर हमको रीडिंग आता है तो हम रीडिंग कैसे सीखे, हम उसको पढ़ते हैं, यानी कि हम अल्फाबेट्स को जानते हैं, हम उसको प्रोनाउंस करना जानते हैं. तो हम उस रीडिंग को अपने रीडिंग प्रैक्टिस से डेवलप किए हैं. राइटिंग, साइकिलिंग, दिस आर ऑल द कंडीशन रिफ्लेक्स. तो दोनों का अनकंडीशन और कंडीशन रिफ्लेक्स का डेफिनेशन और दो एग्जाम्पल पढ़ना है. इट इज गिवन इन योर बुक इन पेज नंबर 55. कंडीशन रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, ये बात एक साइंटिस्ट जो है रशियन फिजियोलॉजिस्ट आइवन पेवलोव, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था. यहाँ पर आप लोग के बुक में ये पैराग्राफ दिया हुआ है. वो क्या करता था इन हिज एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड टू गिव सम फूड टू अ डॉग. यूजुअली द डॉग salivated on eating the food. He used to sound a bell that had nothing to do with the salivation, but continued association of the sound of bell with the food caused salivation not only in response to food but also the sound of the bell. क्या हुआ कि वो जो पेवलोव था वो अपने डॉग को खाना देता था. कैसे देता था, वो एक पर्टिकुलर टाइम में बेल बजाता था, उसके बाद वो उसको खाना प्रोवाइड करता था. तो खाना देख करके क्या होता है कि सलाइवा सिक्रीट होता है. तो उसमें ये प्रैक्टिस कैसे डेवलप हो गया कि बेल होगा तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो सलाइवा सिक्रीट होगा. तो इसमें क्या देखा गया कि बाय कंटिन्यूइंग दिस हैबिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड द सलाइवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द डॉग ओनली ऑन हियरिंग द बेल. बेल की आवाज सुनते ही सलाइवा सिक्रीट होने लगता था. यानी कि अगर उसको हम खाना नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए इस पिक्चर में खाना नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेल के साउंड के साथ ही सलाइवा सिक्रीट होने लगता है. तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज, कोई हैबिट जो है वो हम लोग प्रैक्टिस से डेवलप करा सकते हैं. दिस शोज दैट द रिफ्लेक्स ऑफ सेलिब्रेशन टू द साउंड वाज एक्वायर्ड बाय डॉग एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रेनिंग और प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी कि ये प्रैक्टिस क्या है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये चीज, ये आदत या रिफ्लेक्स जो है वो खत्म भी हो सकता है. अगर कोई चीज हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल डिफरेंस भी आता है कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स. कोई 2 पॉइंट इस पैराग्राफ से याद करना है. द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्स इन एवरीडे लाइफ. ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये जो कॉमनली हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं. द आईलिड्स आर फोल्ड ऑफ स्किन कंट्रोल्ड बाय स्पीडी मूवमेंट ऑफ द मसल्स. हम लोग का आईलिड क्या होता है, सबसे पहले अगर हम किसी इंजुरी या एक्सीडेंट के केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आईलिड बंद कर लेते हैं. सो ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स. इट कैन मूव वेरी फास्ट एंड डज नॉट डिस्टर्ब आवर विजन. दिस इज कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ द आई. ब्लिंकिंग कीप्स आवर आई मॉइस्ट. तो ये एक तरह से हम लोग के लिए यूजफुल भी है. तो वो हम लोग के आईज में क्या करता है कि टीयर ग्लैंड से टीयर सिक्रेट करता है और अपने आईज के सरफेस को, हम लोग के आंख के सरफेस को
मॉइस्ट रखता है। द फ्लूइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम द टीयर ग्लैंड दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द आईज। ड्यूरिंग ब्लिंकिंग द फ्लूइड is spread all over the eye. An enzyme called lysozyme is present in the tear that can kill bacteria. तो ये हम लोग के आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये एक बाय नेचर हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लिंकिंग ऑफ आई, जो हम लोग को हर तरह के बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस आईज अगेंस्ट डस्ट, डर्ट एंड सैंड। इसके अलावा और 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, कफिंग एंड स्नीजिंग। इसको जस्ट रीड कर लेना है। इसमें से एक एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आई पढ़ना है और डेली लाइफ के बारे में कफिंग है जैसे अ सडन एक्सप्लोसिव फोर्सिंग ऑफ एयर थ्रू ग्लॉटिस ड्यू टू मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन ऑफ द ट्रैकिया और ब्रोंकाई इज कॉल्ड कफिंग। खांसते वक्त क्या होता है, जब कफिंग होता है, खांसी होता है, तो कोई भी तरह का जर्म्स पार्टिकल जो ट्रैकिया के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू अगर बॉडी में इनहेल हो जाता है तो वो खांसने की वजह से या कफिंग के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। सो सीधा सेकंड पैरा, कफ रिफ्लेक्स रिमूव फॉरेन मटेरियल एंड एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दस प्रोटेक्ट द लंग्स। यानी कि अगर जैसे हम लोग खाना खा रहे होते हैं, अगर उसके बीच में क्या होता है कि अगर वो खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाए तो फौरन खांसी आ जाता है। तो खांसने से क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो भी क्लियर हो जाता है और जो एक्सेस म्यूकस अंदर गया था या कोई फॉरेन मटेरियल विंड पाइप में गया था वो फौरन लंग्स को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर निकल जाता है। क्योंकि विंड पाइप में कोई चीज जाएगा तो वो लंग्स में चला जाएगा तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कफिंग हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक बाय नेचर रिफ्लेक्स हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसका नाम याद रखना है। आज की ये वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।